हेलो दोस्तों, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फोर्स स्टडी पर। जैसे कि आप सभी लोगों को पता है, प्रीवियस वीडियो में मैंने आपको एक बात बताई थी कि अब हम क्या करेंगे। पहले कंसेप्ट करेंगे, उसके फिर क्या करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन वीडियो लेके आएंगे, यानी कि उसके बेस्ड कुछ क्वेश्चंस लेके आएंगे। ठीक है, तो आज उसी की शुरुआत करने जा रहे हैं। मैंने एक बात आपको सबसे पहले दिन बोली थी, क्या? डरना नहीं है। जब तक मैं यहाँ खड़ा हूँ आपको नहीं डरना है। बस डर गए तो मेरा यहाँ खड़ा होने का कोई फायदा नहीं है। तो डरना नहीं है, बस जैसे करो करते रहिए। लास्ट वाले दिन आप बोलोगे हाँ यार मैथ हमारा जबरदस्त हो गया है। किसको मैथ नहीं आता, किसको मैथ आता है, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, सबको एक साथ लेके चलूंगा। ठीक है, और आखिरी दिन मेरा वादा आपसे, आप सारे के सारे क्वेश्चन सोल्व करोगे। ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं, अपनी क्वेश्चन वीडियो लेके आए हैं। तो हमने आज तक जो पढ़ा है वो करेंगे फ्रैक्शंस के। जब कंप्लीट हो जाएगा हमारा फ्रैक्शन तो उसमें करेंगे। तो फ्रैक्शन से पहले वाले टॉपिक है जो हमारे, उसके सारे क्वेश्चन अब हम ही सोल्व करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला क्वेश्चन रहा आपकी स्क्रीन पे, ये रहा। ठीक है, देखो इसके अंदर क्या है, द नंबर ऑफ इंटीजर्स लेस देन। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सबसे बिल्कुल हर चीज इंटीजर्स। भाई इंटीजर्स चीज क्या होती है यार? बिल्कुल सही सर, इंटीजर्स होते हैं माइनस इन्फिनिटी से लेकर, अगर हम आए बीच में जीरो, जीरो ही क्या है, न्यूट्रल इंटीजर है, ये आएगा। उसके बाद हम आगे बढ़ते रहेंगे और इन्फिनिटी तक, यानी कि माइनस इन्फिनिटी से प्लस के इन्फिनिटी तक जाते रहेंगे। वो सारे के सारे क्या होते हैं, मेरे इंटीजर्स होते हैं। बिल्कुल सही बात। अब इन्होंने मुझे क्या दो इंटीजर्स लिख के दिए। एक इंटीजर है मेरा -3 और इंटीजर है मेरा -8। इसके बीच मुझे क्या बताने हैं, कितने इंटीजर्स आते हैं वो बताना है। तो सबसे पहले हमारा बेसिक क्वेश्चन है, किन में से बड़ा कौन सा है? बताओ यार कौन सा बड़ा है? सिंपल सी बात है, -3 बड़ा है। ठीक है, माइनस जो जीरो के क्या बोलते हैं, देखो बड़ा कैसे, अगर नेगेटिव में देखेंगे तो जो जीरो के जितना करीब होगा वही बड़ा होगा। ठीक है, तो जीरो के करीब कौन है, -3 या -8? सर -3, तो -3 क्या भाई, मेरा बड़ा है। बिल्कुल सही बात। ठीक, अब इनके देखो, इन दोनों के बीच में अब ये सिंपली बात है, अगर ये बड़ा है तो इससे छोटे की बात होगी, तो इससे छोटा क्या आएगा, -4। बिल्कुल सही बात है। उसके बाद क्या आएगा मेरा, -5, राइट। नेक्स्ट क्या आएगा मेरा, -6। बिल्कुल सही। और नेक्स्ट क्या आएगा फिर मेरा, -7 एंड -8। अब देखो -3 एंड -8 के बीच में सिर्फ इतने ही इंटीजर्स आ सकते हैं। ठीक है, तो देखो 1 2 3 एंड 4, तो टोटल कितने हो गए, 4। कितने इंटीजर आएंगे, 4। ऑप्शन देखो कौन सा, देखो यहाँ पे आया 2, ये भी गलत, ये भी गलत, ये भी गलत। ऑप्शन बी इज राइट। ठीक है, चलो अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा सेकंड क्वेश्चन, देखो पढ़ते क्वेश्चन को। क्वेश्चन क्या कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए रैशनल नंबर। अब भाई मुझे बताना कि इनमें से कौन सा रैशनल नंबर है। तो उसके लिए सबसे पहले आपको क्या आना चाहिए, बताओ बताओ। बिल्कुल सही, उससे पहले आपको रैशनल नंबर का पता होना चाहिए। रैशनल नंबर चीज क्या, अगर यही नहीं पता रैशनल नंबर चीज क्या, तो कैसे बताओगे। चलो सीखते हैं रैशनल नंबर। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, रैशनल नंबर क्या होता है। रैशनल नंबर एक नंबर होता है जिसको क्या कर सकता हूं मैं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। किसमें, रिप्रेजेंट इन पी बाई क्यू फॉर्म। किसमें, पी बाई क्यू फॉर्म में मैं क्या कर सकता हूं, रिप्रेजेंट कर सकता हूं। बिल्कुल सही बात। लेकिन वहां पे कुछ कंडीशंस हैं। कितनी कंडीशंस है, बिल्कुल राइट, दो कंडीशन है। सबसे पहली कंडीशन क्या है, पी एंड क्यू। जो पी एंड क्यू है वो मेरे क्या होने चाहिए, इंटीजर्स होने चाहिए। आपको पता है ये जेड क्या है, इंटीजर्स का सिंबल है, और इसको क्या बोलते हैं, बिलोंग्स टू। ठीक है, तो ये क्या है, पी एंड क्यू क्या है, इंटीजर्स होने चाहिए। और सेकंड कंडीशन मेरी क्या है, क्यू इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। क्यू कभी भी जीरो के इक्वल नहीं होना चाहिए। होप सो आप समझ गए होंगे। अब इस इन तीनों कंडीशंस को देखते हैं कौन सा हमारा ऑप्शन फॉलो करता है। ठीक है, सबसे पहले बात करता हूँ √2। देखो आपको पता √2 तो इंटीजर ही नहीं है भाई, तो ये कैसे हो जाएगा। बिल्कुल सही बात सर, ये तो नहीं होगा। नेक्स्ट है ऑप्शन बी, 3/4। ये देखो सर, सबसे पहली कंडीशन पी बाई क्यू की फॉर्म, हाँ भाई ये इसने मान ली, पी बाई क्यू की फॉर्म इसने मान ली, बोला हाँ हमें। तो ये बोला पी एंड क्यू आर इंटीजर, 3 and 4। यस, 3 and 4 क्या है, मेरे इंटीजर भी है। और क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, क्यू की वैल्यू क्या है, मेरी 4 है, तो क्यू जीरो के इक्वल नहीं है। तो सिंपली बात है, ये मेरा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। पाई एंड √3 ये भी क्या है, मेरे इरेशनल नंबर्स हैं। कभी भी मत सोचना कि इरेशनल नंबर्स को हम पी बाई क्यू की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, √3/1 ये लो मैंने लिख दिया। लेकिन इसमें √3 क्या है, मेरा इंटीजर नहीं है, तो ये कंडीशंस फॉलो नहीं कर रहा। ठीक है, चलो देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। फिर अपने वीडियो का थर्ड क्वेश्चन। इसके अंदर देखो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना, द सक्सेसर ऑफ ए नेचुरल नंबर। देखो सक्सेसर ऑफ ए नेचुरल नंबर, इसके अंदर दो वर्डों का मैंने प्रयोग किया, एक है सक्सेसर, एक नेचुरल नंबर। देखो भाई क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए आपको सक्सेसर का भी पता होना चाहिए और नेचुरल नंबर का भी पता होना चाहिए, तभी आप कर पाओगे, नहीं तो
नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो अब देखते हैं, सबसे पहले नेचुरल नंबर डिस्कस करते हैं। देखो नेचुरल नंबर चीज क्या है भाई, ऐसे नंबर्स जो वन से स्टार्ट होते हैं। किससे स्टार्ट होते हैं मेरे भाई, वन से स्टार्ट होते हैं और कहां तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। वो क्या होते हैं मेरे सारे के सारे नेचुरल नंबर्स। इन्हीं नंबर्स को क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स। क्या बोला जाता है, काउंटिंग नंबर्स। बिल्कुल राइट सर। काउंटिंग नंबर्स क्यों बोला जाता है, मुद्दा छिड़ गया भाई, काउंटिंग नंबर्स ही क्यों बोला जाता है। मैं बोलता हूँ, आप मुझे काउंट करो कि आपके रूम में कितने फैन हैं। क्या बोलोगे आप, कितने फैन हैं सर, वन। कभी बोलोगे कि जीरो, है ही नहीं। अगर है तो कितना है, वन। तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, हमेशा काउंटिंग नंबर्स बोला जाता है। तो पहली चीज हमने सीख ली। अब दूसरी चीज सीखते हैं, सक्सेसर। सक्सेसर क्या है, ये चीज सीखते ही आप इसका आंसर बिल्कुल आसानी से दे सकते हो। ठीक है, देखो सक्सेसर, सक्सेसर आपको पता है इसी शब्द में जुड़ा है। सक्सेसर मतलब सक्सेस, सक्सेस मतलब आगे की तरफ। बिल्कुल राइट, आगे की तरफ। यानी कि अगर मैं +1 कर दूं किसी भी नंबर में, अगर मैं +1 कर दूं तो वो उसका क्या होगा, सक्सेसर होगा। बिल्कुल, फॉर एग्जांपल 6, अगर 6 में +1 कर दूं तो क्या आ जाएगा, 7। 7 क्या है, इसका सक्सेसर है। ठीक है, तो दोनों चीज आपने सीख लिया। अब ऑप्शंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन क्या कहता है कि द नंबर इटसेल्फ। बिल्कुल नहीं यार, 6 आंसर में 6 थोड़े आ, नहीं, तो ये क्या है, ये ऑप्शन बिल्कुल गलत है। नेक्स्ट कहता है कि द नंबर बिफोर इट। यार नंबर बिफोर इट, 6 7 के पहले या बाद में, सर बाद में, तो ये भी बिल्कुल गलत है, ये भी नहीं आएगा। नेक्स्ट क्या कहता है कि द नंबर आफ्टर इट। बस आपको मिल गया, द नंबर आफ्टर इट, यानी कि नंबर आफ्टर इट, यानी कि 6 के बाद क्या है, 7। तो यही क्या हो जाएगा, मेरा राइट आंसर हो जाएगा। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन हमें पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, हमारा फोर्थ क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन पढ़िए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू। ठीक है, तो हमें ट्रू बतानी कौन सी है। तो सबसे पहले ऑप्शन ए पढ़ेंगे, बी पढ़ेंगे, सी पढ़ेंगे, डी पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा आंसर देंगे। ठीक है, पूरा एक्सप्लेन पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले बात, मैंने एक चीज कॉमन नोट की है, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स एंड प्राइम नंबर्स। तो सबसे पहले क्या सीखेंगे, बिल्कुल सही बात, प्राइम नंबर्स हम सीखेंगे कि प्राइम नंबर चीज क्या है। देखो प्राइम नंबर्स, इसी को सीखने के बाद आप सबको एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, प्राइम नंबर वह नंबर होते हैं जिनके एग्जैक्ट, मैं बोलता हूं एग्जैक्ट या ओनली 2 फैक्टर्स होते हैं। कितने फैक्टर्स होते हैं, केवल 2 फैक्टर्स होते हैं भाई जिनके। ठीक है, वो फैक्टर्स क्या क्या होते हैं, एक तो 1 और एक नंबर इटसेल्फ, जिस नंबर की हम बात करते हैं। ठीक है, तो प्राइम नंबर्स हो गए 2 फैक्टर्स। ये स्टार्ट कहां से होते हैं, 2 से, 3, 5, 7, इस टाइप से ये चलते रहते हैं। ये रहते हैं मेरे प्राइम नंबर्स। ठीक है, इतने सीख लिए। टू, टू, टू क्या है, इकलौता, इकलौता, यानी कि 2 के अलावा कोई भी प्राइम नंबर इवन नहीं है। बिल्कुल सही बात है, यानी कि 2 अकेला मेरा क्या है, इवन प्राइम नंबर है। और सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या है मेरा, 2 ही मेरा सबसे छोटा प्राइम नंबर है। ठीक है, तो चलो अब ऑप्शंस पढ़ते हैं। सबसे पहला कहते हैं कि प्राइम नंबर्स आर ऑलवेज ओड। बिल्कुल नहीं यार, 2 2 मैंने आपको बताया 2 क्या है मेरा, इवन है, तो ये मैंने क्या कर दिया, एलिमिनेट कर दिया। नेक्स्ट क्या आता है कि प्राइम नंबर्स आर इवन ऑलवेज। देखो 2 के बाद क्या है, 3 है। मैंने बोला था 2 अकेला इवन है, लेकिन बाकी के बाकी सारे क्या है मेरे, ओड है। बिल्कुल, तो ये भी क्या हो गया, जाएगी मेरी, एलिमिनेट हो जाएगी। नेक्स्ट है कि प्राइम नंबर आर ग्रेटर देन 1। देखो मैंने यहाँ क्या, 1 1 से बड़े हैं सारे, पॉजिटिव इंटीजर है, तो बिल्कुल ये वाली स्टेटमेंट क्या हो जाएगी मेरी, बिल्कुल राइट हो जाएगी। नेक्स्ट कहता है कि प्राइम नंबर्स हैव ओनली 3 फैक्टर्स। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने बता दिया था 2 फैक्टर्स, तो ये कैंसिल, तो ऑप्शन सी इज मेरा राइट आंसर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। ठीक है, इसके अंदर क्या कहता है कि द पेयर ऑफ प्राइम नंबर आर नॉट ए ट्विन प्राइम। सबसे पहले वही बात, जैसे हमने स्टार्ट किया था वैसे ही करेंगे। इसके अंदर हम सीखेंगे कि ट्विन प्राइम चीज क्या होती है। जैसे ही आपको ट्विन प्राइम पता चलेगा, इसका आंसर आपको पता चल जाएगा। ठीक है, ट्विन प्राइम, देखो ट्विन मतलब दो, बिल्कुल सही बात है। तो यहाँ पे हमेशा दो प्राइम नंबर्स की बात होगी। ठीक है, तो जो दो प्राइम नंबर्स होंगे तो उनका डिफरेंस, क्या बोल रहा हूं मैं, उनका डिफरेंस, यानी कि अगर मैं बिग बिग प्राइम नंबर्स में से अगर मैं क्या कर दूंगा, माइनस कर दूंगा स्मॉल प्राइम नंबर, तो हमेशा की हमेशा मुझे क्या मिलेगा, टू, टू एज ए रिजल्ट मिल जाएगा। या हम बोल सकते हैं इवन, या बोल सकते हैं हम स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही आपको ये कंडीशन फॉलो करे, वो क्या होते हैं मेरे, ट्विन प्राइम होते हैं। ठीक है, अब चलो ऑप्शंस की तरफ आते हैं। सबसे पहला ऑप्शन है 3 एंड 2, तो 3 - 2 इज इक्वल्स टू 1। ये लो भाई, आंसर हमको यही मिल चुका है, लेकिन हम क्या करेंगे, फिर भी आगे चलेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या कहता है कि 5 - 3 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट 7 - 5 इज इक्वल्स टू 2। नेक्स्ट 13 - 11 इज इक्वल्स टू 2। देख रहे हो आप, ये तीनों कंडीशन, तीनों में क्या है, 2 2 आ रहा है, तो ये क्या है मेरे ट्विन प्राइम्स है। और इसमें क्या आ रहा है, 1 आ रहा है, तो ये मेरा क्या है, ट्विन प्राइम का पेयर नहीं है।
ठीक है, तो ये था हमारा फिफ्थ क्वेश्चन। नेक्स्ट देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। स्मॉलेस्ट इंटीजर इज, आपको पता है, देखो क्या पता है मुझको, इंटीजर क्या चीज है, इंटीजर। इंटीजर का आपको पता है, मैंने बहुत बार आपको बता रखा है, इसी वीडियो में पहले क्वेश्चन आया था इंटीजर का, वो बताया था। इंटीजर क्या होता है मेरे, माइनस इन्फिनिटी से चलूंगा मैं, जीरो पे पहुंचा, फिर मैं इससे आगे बढ़ा तो मुझे आगे मिला इन्फिनिटी, ठीक है, तो माइनस इन्फिनिटी से जीरो, जीरो से इन्फिनिटी तक, तो सबसे छोटा इंटीजर क्या होगा मेरा, बिल्कुल सही बात है, माइनस का इन्फिनिटी सबसे छोटा होगा, और सबसे बड़ा पूछ ले तो आपको इन्फिनिटी हो जाएगा। होप सो आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा हमारी वीडियो का 7th क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या कहते हैं, द नंबर 1 इज स्पेसिफाई, मैंने नंबर ले लिया 1, इसी को पढ़ेंगे और देखेंगे, ठीक है। तो देखो 1, मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर भी बताया था, कंपोजिट नंबर भी बताया था, सब कुछ बता दिया था। तो मैंने 1 का कहीं जिक्र किया था, बोलो बोलो, बताओ यार, रिकॉल करो, कुछ नहीं कर पा रहे। देखो सबसे पहले मैं बात करता हूँ प्राइम नंबर्स की। प्राइम नंबर्स मैंने आपको बताया था किसके कितने फैक्टर हो, ओनली 2। तो सबसे छोटा प्राइम नंबर क्या था भाई मेरा, 2 आया था, हाँ जी सर। और मैंने बात की थी कंपोजिट नंबर की, ठीक है। कंपोजिट नंबर में क्या था भाई, कितने फैक्टर होंगे, कितने फैक्टर होंगे, मिनिमम 3। क्या बोला मैंने, मिनिमम 3, 3 से ज्यादा कितने भी हो सकते हैं, तो इसका क्या आ जाएगा, मिनिमम 3, ठीक है। तो इसमें क्या था, सबसे छोटा प्राइम नंबर मेरा 2 था, सबसे छोटा कंपोजिट नंबर जो मेरी इस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि मिनिमम कितने फैक्टर होने चाहिए, 3, तो वो आया था मेरा भाई 4। समझ गए ना। तो 1 की बात हो रही, देखो 1, 1 के ना 2 फैक्टर हैं ना 3 फैक्टर हैं, तो दोनों कंडीशंस को 1 फॉलो नहीं कर रहा है। तो 1 ना तो भाई मेरा प्राइम नंबर है, ना मेरा कंपोजिट नंबर है, तो दोनों तो हो ही नहीं सकता। तो क्या है मेरा 1 का ऑप्शन डी, 1 इज नाइदर प्राइम नंबर एंड नोर कंपोजिट नंबर, बिल्कुल सही बात। नेक्स्ट क्वेश्चन और इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, क्या कहता है कि सम ऑफ, देखते रहना, सम ऑफ स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपको पता है, बिल्कुल राइट, 1। स्मॉलेस्ट होल नंबर आपको पता है, राइट, 0, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, सम ऑफ स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, कितनी बार बता चुका हूं इसी वीडियो में, क्या है मेरा 2। और सबसे छोटा कंपोजिट नंबर, ये भी डिस्कस किया था, क्या है मेरा 4। तो सबको ऐड कर दो, 4 प्लस 2 6, 6 प्लस 1 कितना हो जाएगा भाई मेरा 7। और जहां पे भी जिस ऑप्शन में आपको 7 दिखे उसे भी क्या लगा दोगे आप, बिल्कुल राइट। तो ऑप्शन बी इज राइट। तो ये थे मेरे कुछ क्वेश्चंस जो अभी तक हमने पढ़ा है, ठीक है। तो उस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस थे, कुछ आप घर पे प्रैक्टिस करो, कुछ ना समझ में आए कमेंट करो, मुझसे कांटेक्ट करो, टेलीग्राम पे करो, कहीं करो, मैं आपके लिए खड़ा रहूंगा। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो क्या हमारी फ्रैक्शंस की लेके आएंगे, और उसके बाद फ्रैक्शंस के पूरे क्वेश्चंस लेके आएंगे, ठीक है। तो बस आपको क्या काम करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना और शेयर कर देना, अगर आपको सीटेट पेपर 2 पास करना है तो। अगर नहीं करना तो मत करो, करना है तो जुड़े रहो हमारे साथ और बने रहे हमारे चैनल पर। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।